बीपीएससी के इस नए प्लेटफॉर्म पे मैं कुमार रौनक एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो सारी सुविधाएं आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मुहैया कराई जाएंगी। आने वाले दिनों में आपके लिए डेडिकेटेड बैचेस भी लाए जाएंगे। मगर बीपीएससी का विद्यार्थी होने के नाते आपके लिए सबसे पहला काम जो ज़रूरी है वह यह है कि इस युद्ध भूमि को, इस रणभूमि को समझना है। जिस महाभारत में आप उतरे हैं वहाँ आपको सारथी की तरह हम तो मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आपके अंदर भी वो अर्जुन होना चाहिए जो लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता हो। और उस लक्ष्य भेदने की क्षमता के लिए ज़रूरी है कि आपकी तैयारी, जो आपका प्रैक्टिस है, वो आपका परिपूर्ण होना चाहिए। और सबसे पहले ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारे हथियार क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे बड़ा हथियार जो एक बीपीएससी विद्यार्थी के लिए होता है वह होता है सिलेबस को समझना। आपको सबसे पहले सिलेबस को बाय हार्ट कर जाना है और उस प्रक्रिया में मैं कुमार रौनक आज आप लोगों की सहायता करूंगा। तो चलिए बिना किसी समय को ज़ाया किए हम लोग चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं बीपीएससी के सिलेबस को, उसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। आपको जैसा कि पता है बीपीएससी में आपका पहले पीटी होता है, फिर मेंस होता है, और अगर आप इस दोनों प्रक्रिया से निकल जाते हैं तो आपका फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी आपको पता है, इंटरव्यू 120 मार्क्स के होते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको इस पीटी के स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसके बारे में विस्तार से मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। ये आपके 150 मार्क्स के होते हैं और लगभग जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसमें आपको डील करने होते हैं। आप स्क्रीनिंग जब मैंने कहा तो इसका अर्थ है कि ये मेरिट लिस्ट में आपका ये मार्क्स नहीं जुड़ता है, मेरिट लिस्ट में ये मार्क्स आपका नहीं जुड़ेगा। ये केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो आपको मेंस के लिए आप एलिजिबल है ये आपको बताता है। जब आप मेंस में पहुंचते हैं तो मेंस में आपके 3 पेपर रहते हैं 300 मार्क्स के। और अगर आप बीपीएससी की प्रक्रिया में, बीपीएससी की तैयारी की प्रक्रिया में लगे हुए हैं तो आपको ये बात स्पष्ट होगा कि 69th बीपीएससी से बीपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। और इस बदलते दौर में ज़रूरी है कि आप नए हथियारों के साथ उतरे और अपने पुराने हथियारों को भी धार प्रदान करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं सबसे पहले पीटी के सिलेबस को। तो जैसा कि मैंने कहा पीटी आपके 150 मार्क्स के होते हैं और इसमें आपको पता है बीपीएससी ने निगेटिव मार्किंग को भी लाया है और 1/3 निगेटिव मार्किंग अभी चल रहा है। माफ कीजिएगा, ये 1/3 नहीं है, ये बेसिकली 1/4 है। लेकिन चूंकि 1/3 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक सुगबुगाहट है बीपीएससी में कि आने वाले दिनों में जो 5 ऑप्शन है वो 4 हो जाएंगे और जो आपका निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 हो जाएगा। तो हम लोग अब बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले जो आपका प्रमुख सेक्शन है वो है इतिहास का सेक्शन। और यहाँ से आपको लगभग 30 प्रश्न आएंगे। अगर मैं बिहार स्पेशल के इतिहास को छोड़ दूँ तब 30 प्रश्न आएंगे, बिहार स्पेशल को मैं अलग से डील करूँगा। इसमें जो आपके प्रश्न रहेंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री से, मिडाइवल से और मॉडर्न से रहेंगे। अगर आप बुक लिस्ट की बात करें, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो एंशिएंट में आप अगर एनसीईआरटी का अध्ययन ढंग से करते हैं और इसमें भी अगर आप मेरी सलाह माने तो ओल्ड एनसीईआरटी जो अब आरएस शर्मा के नाम से पुस्तक बाजार में उपलब्ध है उसका अध्ययन करते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ से एक भी प्रश्न आपके छूटेंगे, चाहे वो आपके फैक्ट के लेवल पर आए या अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर आए। मिडाइवल में अगर आप सतीश चंद्रा का अध्ययन करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी का तो वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और मॉडर्न में मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप स्पेक्ट्रम के साथ जाते हैं तो ये बिल्कुल ही आपके लिए रामबाण साबित होगा। इसके अलावा जो एक बात सभी विषयों के साथ सामान्य रूप से लागू होती है वह यह है कि आपको PYQ का अध्ययन करना है। PYQ में केवल आंसर नहीं देखने हैं आपको, बाकी जो भी ऑप्शंस उसके होते हैं उसे भी डील करना है, उस ऑप्शंस को भी डील करना है ताकि आप बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। और कई बार एग्जामिनर ऑप्शन से जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए हिस्ट्री का मैंने बताया एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट के लिए और मिडाइवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की किताब राजीव अहीर जी की जो किताब आती है। साइंस के सेक्शन में आपको पता है बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इसमें भी बायोलॉजी का वेटेज काफ़ी अच्छा होता है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपके साथ बेहतरीन शिक्षक जुड़ेंगे जो आपको इन विषयों का परिपूर्ण अध्ययन करवाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि आप एक बेहतर अभ्यर्थी के रूप में अपना योगदान एग्जाम के दौरान दे सके। सबसे ज़्यादा वेटेज जो होगा वो बायोलॉजी का होगा, उसके बाद फिजिक्स का होगा, उसके बाद केमिस्ट्री का होगा। इसके लिए अगर आप क्लास 9 और 10 की
एनसीईआरटी का अध्ययन करके पीवाईक्यू में अपने आप को अगर ढाल लेते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि आपसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से छूटेंगे, और आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी होंगे तो भी आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। और साइंस का वेटेज भी मैं आपको बता दूं 30 क्वेश्चन रहता है। इसी तरह करेंट अफेयर को हम लोग देखें तो करेंट अफेयर में दो पार्ट बट जाते हैं, एक तो बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर और एक आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल या फिर मिसलेनियस इशूज। ये भी आपके अगर देखा जाए तो 30 मार्क्स के रहते हैं, तो 90 तो यहीं से हो गए। और आपको अगर पिछला बीपीएससी का कट ऑफ पता हो तो जनरल के लिए 91 था। तो अगर आप इन तीनों पे बेहतर अध्ययन कर लेते हैं और बाकी को आप लेकर के चलते हैं सामान्य तौर पर, तो मैं समझता हूं कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। खैर चलिए, हो सकता है कुछ साइंस बैकग्राउंड के ना हो और वो साइंस में समझते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म ना कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो ज्योग्राफी में 10 सवाल आते हैं। इसमें आपके 3 पार्ट है, फिजिकल, इंडियन और वर्ल्ड। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी भी एक तरह का आप समझिए साइंस ही है और आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है तो आप इंडियन और वर्ल्ड के साथ भी जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इस 10 में से आप 7 प्रश्न बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्यपूर्वक अध्ययन करके आप ग्रहण कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पिछला कट ऑफ 91 है, 91 आउट ऑफ 150 दैट इज 60%। और अगर आप 10 में से 7 लाते हैं तो ये 70% है, यू आर अबव द एवरेज। चलिए हम पॉलिटी को देखें और अगर बुक लिस्ट की ज्योग्राफी में बात करें तो मैं समझता हूं 11th-12th की एनसीईआरटी और वही पीवाईक्यू का दामन आपको नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यू आपका ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के बारे में बार बार चर्चा नहीं करते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, उसी तरह पीवाईक्यू चाहिए। पॉलिटी में बात करें तो एक ही ग्रंथ है जो चलता है, वो है आपका लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत अगर मान लीजिए आपको दिक्कत है, लक्ष्मीकांत आपको बड़ी किताब लगती है, तो you can go with the NCERT, and similarly here also you have to deal with the previous year questions and that would be more than sufficient। 10 क्वेश्चन 10 से 12 आते हैं, आप 70 to 80% यहाँ से भी स्कोर कर जाएंगे। इकोनॉमिक्स में आपको कोर कंसेप्ट आना चाहिए। कोर कंसेप्ट के लिए हमारे टीचर आपसे जुड़ेंगे और कोर कंसेप्ट में अगर आप खुद से अध्ययन करना चाहें तो एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा जो मेजरली क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे, चाहे वो इंडिया का हो या बिहार का हो या बजट से आते हैं। यहाँ से भी लगभग 10 क्वेश्चन आने लगे, पहले तो 5-6 आते थे मगर पिछले 2 एग्जाम से ट्रेंड बदला और इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा है और इजी स्कोरिंग है। कोर आप सीख लीजिए, एनसीईआरटी का अध्ययन कीजिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट यूनियन और बिहार स्टेट का आपको अध्ययन करवाया जाएगा। ये भी बताया जाएगा आप खुद से अध्ययन करना चाहें तो किस तरह इकोनॉमिक सर्वे में सारे डेटा दिए रहते हैं। कुछ गवर्नमेंट की एप्स भी हैं यूनियन बजट की, उसके बारे में भी आपको अवगत कराया जाएगा। चलिए एक बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड जो सेक्शन है पीटी का, बिहार स्पेशल, और हाइप्ड क्यों हो भी ना, क्योंकि इसका विस्तार बहुत बड़ा है। इसमें बिहार का हिस्ट्री भी आ जाता है, इसमें बिहार का ज्योग्राफी भी आ जाता है, जैसा मैंने कहा इकोनॉमिक्स भी आ जाता है और कभी कभी पॉलिटी भी आ जाता है। मसलन कि कितने ही एमएलसी हैं बिहार में, पहले मुख्यमंत्री कौन है ये भी पूछा जा चुका है, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है ये भी पूछा जा सकता है। तो बिहार स्पेशल में आपको लगभग 15 से 20 सवाल आप मान के चलिए कि आते हैं। कभी अगर हिस्ट्री में ज़्यादा हो गया तो बिहार स्पेशल में 2 कम, ये मिला जुला के 150 सवाल आएंगे। और सबसे इग्नोर्ड सेक्शन बीपीएससी का मैथ्स, और इस जगह पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको मैथ्स का वो अध्ययन करवाया जाएगा कि आपको आज तक मैथ्स आता हो या ना आता हो, आप 9 तो जरूर ही बना के आएंगे 10 में। और जहाँ निगेटिव मार्किंग है वहाँ पे ये 90% आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। मैथ्स के लिए आप जानते हैं हमारे साथ बिहार के मैथ्स के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक विपिन सर जुड़ेंगे, और मुझे लगता नहीं है कि आज के डेट में बिहार में उनसे बड़ा शिक्षक कोई मैथ्स को लेकर के है जिनका इतना पॉपुलैरिटी है, जो जमीनी स्तर से छात्रों को अध्ययन करवाते हैं। और एक समान छात्र जो मैथ को छोड़ चुका था 10वां के बाद, वो भी मैं समझता हूँ कि 9 तो जरूर ही बना जाएगा, 1 का रिस्क तो कोई भी नहीं ले सकता है। तो ये आपका पीटी का सिलेबस रहा। चलिए अब हम आशा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप पीटी पास कर गए। आगे क्या करना है, क्योंकि पीटी पास करके तमगा लेना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कंधे पे तमगा लगवाना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर मेंस वो एग्जाम है जो आपके सपनों को साकार करवाएगा,
आपको मेरिट लिस्ट में लाने में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होगा तो वो मेंस का होगा। मेंस के पैटर्न में बीपीएससी ने बहुत से परिवर्तन किए। पिछले दिनों में शॉर्ट क्वेश्चंस को एंट्री करवाया, बहुत ज़्यादा पेपर का जो फॉर्मेट था, पहले अलग से क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिलते थे, उसे बदला, उसे आपका मर्ज करवाया। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक बात अभी तक वहीं की वहीं है, ये है कि अगर आप सिलेबस का अध्ययन करते हैं तो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, वेरी लॉन्ग पूछे या वेरी शॉर्ट पूछे, मैं नहीं समझता हूँ कि आप चूकेंगे। मेंस में आपके 3 पेपर रहेंगे, एक एक पेपर 300 मार्क्स का। चलिए जीएस पेपर 1 के बारे में देख ले, जो 300 मार्क्स का होगा। इसमें आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन रहेंगे, पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा जाएगा और 114 मार्क्स। इजी स्कोरिंग, बहुत ही ज़्यादा इजी स्कोरिंग। हिस्ट्री के लिए मैं खुद आपसे जुड़ूंगा और मैंने हिस्ट्री में नेट जेआरएफ किया हुआ है। हिस्ट्री में आपको यहाँ से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। और इजी स्कोरिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। आपने देखा सेकंड नंबर पे कि पीटी में तो करंट अफेयर था, मगर यहाँ करंट अफेयर वन लाइनर नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा करंट इशू। करंट इशू में नेशनल कुछ इशू होंगे, कुछ इंटरनेशनल इशू होंगे, कुछ आपके इंडेक्स वगैरह आएंगे या कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो न्यूज़ में चर्चा में रहेंगे, वो आपको यहाँ अध्ययन करवाया जाएगा। जितने भी मैगजीन आते हैं देश भर में, बड़े बड़े संस्थानों के या बड़े बड़े संपादकों के, उसका निचोड़ आपको प्रस्तुत किया जाएगा। आपके अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ाया जाएगा, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव थिंकिंग को बढ़ाया जाएगा, आपके क्रिटिकल अप्रोच को यहाँ पे धार दी जाएगी और करंट इशू में भी आप बहुत बेहतर स्कोर कर सकेंगे। और ये भी आपका जो रहेगा वो 114 मार्क्स का रहेगा। तो आपने देखा 114 बचे कितने, तो बचे आपके लगभग कितने नंबर बच गए, 228 इधर और आपके बचे इधर 72 नंबर। स्टैट्स में आपको पता है 2 क्वेश्चन 36 नंबर के आएंगे और जिस तरह के मैथ्स के टीचर का हमने नाम लिया, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ का बच्चा जो भी हमसे जुड़ेगा वो इसमें 36 में 35 भी लाएगा। वो लाएगा तो 36 ही लाएगा, ये बात तो सुनिश्चित है। वो भले ही इधर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैथ्स में वो 36 लाएगा, इस बात की पूर्ण गारंटी है। पॉलिटी में आप देखें तो लक्ष्मीकांत जो आपको पीटी में पढ़ना है, उसी का विस्तृत अध्ययन अगर आप कर लेते हैं और हमारे क्लासेस को फॉलो करते हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे सौरभ सर जो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जिन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है और जो भी उनसे वाकिफ़ है वो जानते हैं उनके कार्यशैली को, उनके पढ़ाने के शैली को। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट को लेकर के जिस तरह से वो मेंस को डील करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पॉलिटी इकोनॉमिक्स जो अलग अलग 114 नंबर का है वहाँ आपको कठिनाई आएगी। और गत वर्षों में आपने देखा है कि नंबर जो छात्रों को कम आते थे वो जीएस पेपर 2 में आते थे, मगर हमारा ऐसा दावा है कि अब ऐसा नहीं होगा। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में आपको एक कोर कंसेप्ट दिया जाएगा जहाँ से आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। यहाँ वो अप्रोच नहीं है कि हमने 10 क्वेश्चन लिखवा दिया, हम आपके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे। वो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो लिखवाया ही जाएगा, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया जाएगा कि 21वां क्वेश्चन को भी आप उतने ही तन्मयता के साथ डील कर सके। इसी के बाद आता है साइंस एंड टेक। तो हमारे जो साइंस के शिक्षक हैं वो आपसे जुड़ेंगे और साइंस एंड टेक में भी आपको 72 नंबर में से मैक्सिमम अंक लाने का आपके लिए प्रावधान करेंगे, आपके लिए रिसोर्सेस लाएंगे और यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 को भी आप समझ चुके हैं। अब जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है, जो अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है बीपीएससी ने और जिसे लेकर के मार्केट में कई तरह की अफवाहें हैं, कई तरह की बातें हैं, छात्रों के भी सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी चुनौती है और या कहें कि सबसे बड़ा अवसर है। चुनौती और अवसर मैं समझता हूँ सिक्के, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और ऐसे भी आपका 300 मार्क्स का। और आपको पता है हमारे चेयरमैन साहब जी ने क्या कहा था कि इट वुड नॉट बी एन एक्सटेंशन ऑफ द जीएस पेपर, द क्वेश्चन दैट वुड बी आस्क्ड इन द एसे पेपर वुड नॉट बी द एक्सटेंशन ऑफ जीएस पेपर। लेकिन ये उन्होंने क्वेश्चन बनाने वाले के लिए कहा था। मैं आपको दावा करता हूं अगर आप पिछले 2 स्लाइड्स में जीएस 1 और जीएस 2 के कोर को पकड़ लेते हैं तो ऐसे में आपको इतना हेल्प मिलेगा जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और ऐसे एक प्रक्रिया के तहत आपके अंदर आएगा, हम जो आपके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे वो आपको ऐसे लिखने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। ऐसे में बात करें तो 3 सेक्शन है, हर सेक्शन में 4 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 4 टॉपिक पर, और उसमें से कोई एक आपको चुनना पड़ेगा, एक पर आपको लिखना पड़ेगा 4 में से 100 नंबर के। ये बहुत जनरल टॉपिक रहेगा। सेक्शन बी भी कहा, इस बार जो क्वेश्चन आया था जनरल टॉपिक था।
तो ये जनरल टॉपिक, आखिर जनरल टॉपिक क्या होता है? तो अगर हम इंडियन सोसाइटी को समझ लें, भारतीय समाज की संरचना को, भारतीय समाज की चुनौतियों को, भारतीय समाज के व्यवस्थाओं को समझ ले, तो इंडियन सोसाइटी से जो भी रिलेटेड ऐसे है वो कवर करेंगे। करेंट इशू में हम नेशनल इंटरनेशनल को देखेंगे तो वहां से भी ऐसे में हमें कंटेंट उपलब्ध होगा। हम जब इतिहास को समझ चुके होंगे तो वहां से भी आपको कंटेंट डेवलप होगा। इसके अलावा हम कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स को देखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह समाज में विचारों का उद्भव हुआ, किस तरह से मनुष्य विचार करता है, क्या क्या विचार करता है, उन विचारों के आपस में अंतर्द्वंद क्या है, उन विचारों में समानता क्या है, उन विचारों में समन्वय बैठा करके कैसे एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो ये दो आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि ऐसे का टॉपिक अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, राइटिंग एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि आप एक बेहतर कैंडिडेट के रूप में रहेंगे और आपका सपना साकार होगा, और आपके सपने में ही हमारा सपना भी छुपा हुआ है। दूसरी बात ये कि जैसा कि एक चलता है मार्केट में कि लिखने सिखाना, तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ, पुनः दोहराता हूँ आप लोगों के सामने कि जब आपके पास कंटेंट होगा तो आप बिल्कुल लिख लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे बारे में बताइए, तो आप मैक्सिमम मेरा नाम बता पाएंगे, मेरे शर्ट का रंग बता पाएंगे, 2-4 हुलिये के बारे में बता पाएंगे। लेकिन मैं वही कहूँ कि अपने बारे में बताइए तो आप बेहतर बता लेंगे, लिख भी लेंगे। क्यों लिख लिया आपने? क्योंकि आपके अंदर कंटेंट है। तो ये कंटेंट डेवलपमेंट का काम हमारे ऊपर, बाकी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप लिखेंगे, आप लिखेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने बीड़ा उठाया था कि आप बीपीएससी करेंगे, आप मानसिक रूप से तैयार थे। और एक कहावत है कि साधा तो आधा, आपने साध लिया है, आधा आप पा चुके हैं, आधा हम सहायता करेंगे। तो पॉलिटिकल थिंकर्स वगैरह को देखेंगे, इसी तरह के अन्य टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे, करेंट अफेयर के टॉपिक्स को डिस्कशन करके यहाँ पे जोड़ेंगे। जो सबसे चुनौतीपूर्ण इस बार सेक्शन लगा वो लगा बिहार ओरिएंटेड ऐसे। तो बिहार ओरिएंटेड ऐसे में अगर हम बिहार के कल्चर, बिहार की संस्कृति को समझे, बिहार के कुजीन मीन्स यहाँ की खान पान के बारे में देखें, बिहार के कला को देखें, बिहार के डांस वगैरह, लोकगीत, संगीत, इनके बारे में देखें, तो हम बिहार के बारे में बेहतर लिख सकेंगे। बिहार में जो लोकोक्तियाँ चलती हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, जैसे चेयरमैन साहब ने उदाहरण दिया था कि बारात आने पे कोड़ा रोपना, तो इस फ्रेजेस के बारे में हम देखेंगे। और तब देखेंगे कि किस तरह से ये जो वंशों से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी से ये फ्रेजेस चला आ रहा है, कैसे आप अगर इसे समझ ले तो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये लाभदायक साबित हो सकता है। तो हम इसे भी यहाँ पे डील करेंगे और बहुत ही परिपूर्णता के साथ डील करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ करके जब कोर्स को कंप्लीट करके निकलेंगे तो आप एक अलग व्यक्ति से व्यक्तित्व बन चुके होंगे, और आप अगर उस पर और अध्ययन करेंगे तो व्यक्तित्व से विचार की तरफ भी आपका सफ़र हो सकता है, और हमारी शुभकामना भी रहेगी। तो इसी के साथ आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैंने आपको सिलेबस के विभिन्न पहलुओं पे चर्चा करवाया, और आगे भी हम लोग समय समय पर मिलते रहेंगे और इसी तरह के अन्य छोटे मोटे बातों पर, किस तरह से एग्ज़ाम की टेक्निकलिटीज़ है, क्या व्यवहारिकता होनी चाहिए एग्ज़ाम में आपको लेकर के, क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। धन्यवाद।